नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और मैं आलोक कुमार जायसवाल। सारण जिले में जो 10 विधानसभा सीटें थी उन पे मतदान संपन्न हो चुका है। 14 तारीख को नतीजे आएंगे। हम एक एक करके सभी सीटों के बारे में आपको बताएंगे, किस तरह से 6 तारीख को जो पहले चरण का मतदान हुआ उस पर किस तरह का वोटिंग ट्रेंड रहा, किस तरह का वोटिंग पैटर्न रहा और किस सीट से कौन प्रत्याशी आगे निकलने की संभावना है। सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि ये जो हम बता रहे हैं ये आपको लोगों से बातचीत के आधार पर बता रहे हैं। लोगों ने जो बातचीत मतदान देने के बाद जो हमसे बातचीत की उसके आधार पर बता रहे हैं। ये कोई नतीजे नहीं है, ये अनुमान वाली बात है। सबसे पहले हम बात करेंगे छपरा सदर विधानसभा सीट की। चूँकि छपरा सदर विधानसभा सीट पूरे बिहार में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। जो बिहार में लगातार जो हॉट सीटें हैं उसमें हॉट सीटों में एक शुमार हो गया है छपरा विधानसभा सीट। इसका कारण यह है कि जो भोजपुरी के सुपरस्टार है खेसारी लाल यादव, वो अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत छपरा सदर विधानसभा सीट से राजद प्रत्याशी के रूप में कर रहे हैं। जब से उन्होंने अब इस सीट पर नामांकन किया तब से लगातार उनके फैन के प्रति फैन में जो काफ़ी उत्साह था, लगातार उनके रोड शो में, उनके नामांकन जुलूस में भी ये नज़र आया देखने को। और जहाँ जहाँ चुनावी सभा हुई उनकी वहाँ भी लगातार हजारों लाखों की संख्या में लोग सुनने आए, देखने के लिए आए। जो 6 तारीख को जो मतदान हुआ उस मतदान का जो पैटर्न रहा और लोगों से जो बातचीत हुई उसमें ये नज़र आ रहा था कि जो खेसारी लाल यादव है उनको कहीं ना कहीं इस छपरा विधानसभा में एज मिलता नज़र आ रहा है। जबकि जो यहाँ पे जो भाजपा की प्रत्याशी छोटी कुमारी है वो चूँकि जिला परिषद में अध्यक्ष रह चुकी है लेकिन बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं रही। हालांकि वो महिला प्रकोष्ठ में वो प्रदेश प्रवक्ता भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो होता है कि पब्लिक में उनका उठना पिटना नहीं था, पब्लिक में बहुत ज़्यादा घुल मिल नहीं पाई थी, इसलिए उनको लास्ट मोमेंट में उनको टिकट दिया गया। और हालांकि भाजपा की जो विंग थी पूरी तरह उनके साथ ही तमाम लोगों ने आके चुनाव प्रचार भी किया। और सबसे बड़ी बात है कि जो छपरा सीट है उसमें एक तीसरा कोण बनाती हुई राखी गुप्ता जो पूर्व मेयर रह चुकी हैं और उन्होंने कोशिश की थी भाजपा से उनको टिकट मिले, लेकिन भाजपा ने उनको टिकट ना दे करके छोटी कुमारी को दिया। तो इसका लबोलुआब है कि राखी गुप्ता जो है वो चूँकि वैश्य वर्ग से आती है और छोटी कुमारी वैश्य वर्ग से आती है, कहीं ना कहीं वैश्य वोटों का बंटवारा हुआ है। और अगर देखा जाए तो अगर राखी गुप्ता जितना वोट अपने कम्युनिटी का ले रही है, अपने काम के बल पर ले रही है, वो कहीं ना कहीं भाजपा को नुकसान पहुंचा रहा है। तो कुल मिला कह सकते हैं कि जो खेसारी लाल यादव है अपनी पहली राजनीतिक पारी जो शुरू कर रहे हैं, कहीं ना कहीं छपरा विधानसभा सीट में उनको इसमें एज मिलता नज़र आ रहा है और जनता उनके पक्ष में ज़्यादा नज़र आ रही है। अब बात करते हैं गरखा विधानसभा सीट की। गरखा विधानसभा सीट जो है सुरक्षित सीट है। सारण जिले में जो 10 विधानसभा सीटें हैं उनमें सुरक्षित सीट मानी जाती है ये। और इस सीट पर लगातार राजद का कब्जा रहा है। मुनेश्वर चौधरी जो राजद के उम्मीदवार हुआ करते थे और लगातार उन्हें जीता। उसके बाद भाजपा के ज्ञानचंद मांझी जीते, फिर मुनेश्वर चौधरी जीते। अब पिछले चुनाव में मुनेश्वर चौधरी को राजद ने टिकट नहीं दिया तो वो निर्दलीय होकर के चुनाव लड़े थे। इस बार भी जो संभावना बनी कि हो सकता था ये सीट भाजपा के खाते में जाएगी, लेकिन ये सीट लोजपा आर के खाते में गई और लोजपा आर ने चिराग पासवान के भांजे जो हैं सीमांत मडाल, उस प्रिंस पासवान, उनको टिकट दिया। और उनके सामने जो निवर्तमान विधायक सुरेंद्र राम थे उनको राजद ने टिकट दिया। इस तरह से देखा जा रहा है कि दोनों के बीच ही लड़ाई देखी जा सकती है। लेकिन जो मुनेश्वर चौधरी जो जदयू में शामिल हो गए थे उनकी भी आस थी कि उनको टिकट मिलेगी, लेकिन टिकट नहीं मिल पाया उनको। तो उन्होंने यहाँ से निर्दलीय नामांकन किया और चुनाव मैदान में डटे रहे। देखते हैं कि इसमें जो वोटों का जो बंटवारा हुआ है कहीं ना कहीं सुरेंद्र राम के पक्ष में ज़्यादा नज़र आ रहा है। और सीमांत मीणा चूँकि उनके पे बाहरी होने का भी इल्ज़ाम लग रहा है, तो हालांकि उनके चुनाव प्रचार में योगी आदित्यनाथ, पवन सिंह, तमाम लोगों ने चुनाव प्रचार किया। अब देखते हैं कि कितना असर पड़ता है इस विधानसभा सीट पर एनडीए के नेताओं के प्रचार प्रसार का और क्या नतीजे आएंगे तो 14 को मालूम चलेगा। लेकिन इसमें भी जो है एज गरखा के जो राजद प्रत्याशी सुरेंद्र राम के पक्ष में ज़्यादा नज़र आ रहा है। अब बात करें तीसरी विधानसभा सीट जो परसा विधानसभा सीट है। इस सीट पर जो है पूर्व मुख्यमंत्री दरोगा राय के परिवार का लगातार कब्जा रहा है। इनके पुत्र चंद्रिका राय लगातार विधायक रहे हैं, लेकिन पिछले चुनाव में जो चंद्रिका राय और लालू यादव के जो रिश्ते खराब हुए थे उसका असर देखने को मिला। चंद्रिका राय जदयू में शामिल हो गए, जदयू से उन्होंने चुनाव लड़ा, हालांकि वो जीत नहीं पाए। और उनके खिलाफ जो छोटेलाल राय पहले जदयू के उम्मीदवार हुआ करते थे, जदयू से उन्हें विधायक के रूप में चुनाव भी लड़ा, जीते भी। उनको राजद ने अपना टिकट दिया और वो राजद से चुनाव जीत कर विधानसभा पहुँचे थे। इस बार एक बड़ी रोचक घटना हुई कि जो राजद के उम्मीदवार थे और निवर्तमान विधायक छोटेलाल राय हैं, उनको 24 घंटे में उन्हें 3 बार पार्टियाँ बदली।
सुबह जदयू, रात में फिर राजद, फिर जदयू और टिकट लेकर आ गए जदयू का, जिसका परिणाम ये देखने को मिल रहा है कि चंद्रिका राय जो टिकट के लिए आशान्वित थे उनको टिकट नहीं मिल पाया और वो चुनाव पूरी तरह से साइलेंट हो गए। और इस सीट पर देख रहे हैं कि जो काफ़ी अच्छी खासी लड़ाई जदयू और राजद के बीच में देखी जा रही है। जो छोटे लाल राय हैं वो वर्तमान विधायक भी हैं और करिश्मा राय जो है वो दारोगा राय की पोती है और चंद्रिका राय जो पूर्व विधायक थे उनके भाई की बेटी है। यहाँ भी जो है लड़ाई कांटे की नज़र आ रही है। परिणाम किसके पक्ष में जाता है ये कहना बड़ी मुश्किल है। अब आगे बढ़ते हैं अमनौर सीट को लेकर के। अमनौर सीट जो है, जो यहाँ के सारण के सांसद है राजीव प्रताप रूडी, उनका गृह क्षेत्र भी है और वहाँ से बीजेपी के जो कृष्ण कुमार सिंह उर्फ मंटू सिंह है वो भाजपा के एक बार फिर उम्मीदवार हैं। ये पिछले बार जदयू के थे, लेकिन जदयू ने अचानक चुनाव के पहले इनको भाजपा में शामिल करके टिकट दे दिया और वो चुनाव जीते। इस बार जो है अमनौर में सुनील राज जो जिला के अध्यक्ष हैं उन्होंने राजद के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं, राजद के टिकट पे, और पिछले बार भी राजद के चुनाव लड़े थे। बहुत कांटे की लड़ाई हुई थी और कृष्ण कुमार मंटू जीते थे। इस बार भी जो देख रहे लड़ाई काफ़ी कांटे की। परिणाम किसके पक्ष में आएगा ये कुछ कहना संभव नहीं है अभी। अब सोनपुर विधानसभा सीट की बात करते हैं। सोनपुर विधानसभा सीट वो सीट है जहाँ पर लालू परिवार का कब्जा रहा था एक ज़माने में और लालू यादव और राबड़ी देवी सभी लोग वहाँ से चुनाव जीते हैं। लेकिन पिछले चुनाव में जो राजद का रामानुज प्रसाद लगातार 2 बार से चुनाव जीत रहे हैं। इस बार भाजपा ने पूर्व विधायक विनय सिंह को एक बार फिर मैदान में उतारा है। यहाँ देखने में लग रहा है कि यहाँ कहीं ना कहीं लोग रामानुज के प्रति लोगों में एक प्रति नाराजगी थी। कहीं ना कहीं इसमें जो लग रहा है कि जो विनय सिंह है उनके पक्ष में लोगों का मूड बन रहा है और उनकी तरफ लोगों का झुकाव ज़्यादा नज़र आ रहा है। हालांकि यहाँ पे जनसुराज भी चंदन लाल मेहता के नाम से जो डॉक्टर हैं उनको टिकट उतारा है, लेकिन जनसुराज अभी तक जो मैंने सीटें बताई उसमें बहुत ज़्यादा प्रभावी भूमिका में नज़र आता नहीं दिख रहा है। बात करते हैं मरौड़ा सीट की, तो मरौड़ा सीट के बारे में बड़ा दिलचस्प मामला ये है कि ये सीट लोजपा के खाते में गई और लोजपा ने सीमा सिंह जो भोजपुरी की आइटम गर्ल हुआ करती थी उनको टिकट दिया। इन्होंने अंतिम दिन जो नामांकन का होता है पहले चरण का, उस दिन उन्होंने नामांकन किया और इनका नामांकन पत्र किसी तकनीकी कारण से रद्द हो गया और कहा जाए एनडीए इस चुनाव मैदान में पूरी तरह से बाहर हो गई। तो और यहाँ पे जो प्रत्याशी थे मरौड़ा के जितेंद्र राय वो चौथी बार अपनी जीत के लिए चुनाव मैदान में है। लगातार उनका कब्जा रहा इस सीट पर। राजद के एक प्रभावशाली उम्मीदवार हैं। यहाँ भी देखा जा रहा है कि जो पलड़ा है वो जितेंद्र राय के पक्ष में भारी लग रहा है। हालांकि एनडीए ने एक निर्दलीय उम्मीदवार अंकित कुमार उनको अपना समर्थन दे दिया, लेकिन ये समर्थन बहुत ज़्यादा प्रभावी होगा ये नहीं कहा सकता है। सीधे सीधे कहा सकता है कि राजद को इस सीट पर काफ़ी बढ़त मिलने की संभावना है। अब बात करते हैं बनियापुर सीट की। बनियापुर सीट है जो प्रभुनाथ सिंह बाहुबली हैं, पूर्व सांसद रहे हैं, इस समय वर्तमान में जेल में बंद है एक हत्याकांड के मामले में, उनको सज़ा हो चुकी है। उनके छोटे भाई केदारनाथ सिंह लगातार इस सीट पर विधायक रहे हैं। पिछले बार वो राजद के टिकट पर थे, लेकिन लोकसभा चुनाव में जो इनके परिवार में और राजद से कुछ खटपट हुई, टिकट नहीं मिला, इसके कारण पूरा परिवार जदयू में आ गया और ये निवर्तमान विधायक राजद से, लेकिन इनको भाजपा ने अपना सिंबल देकर चुनाव मैदान में उतारा है। लेकिन राजद ने अपना सिंबल जो है, जो पूर्व विधायक स्वर्गीय अशोक सिंह थे उनकी पत्नी चांदनी देवी को देकर मैदान में उतारा है। और यहाँ भी बताया जा रहा है कि कांटे की लड़ाई है। दोनों प्रत्याशियों में किसकी पक्ष जनता का ज़्यादा रुझान है ये कहना काफ़ी मुश्किल लग रहा है इस समय। अब बात करते हैं मांझी विधानसभा सीट की। तो मांझी विधानसभा सीट से कम्युनिस्ट पार्टी के जो सत्येंद्र यादव है वो विधायक है और फिर से एक बार उनको कम्युनिस्ट पार्टी ने टिकट दिया है और इस बार चुनाव मैदान में है। और जदयू ने जो है जो बाहुबली प्रभुनाथ सिंह है उनके पुत्र रणधीर सिंह को दिया है टिकट। रणधीर सिंह पूर्व में राजद के विधानसभा सदस्य रहे हैं। छपरा विधानसभा से उन्होंने चुनाव लड़ा था, उपचुनाव, और जीते थे। इस बार काफ़ी कांटे की लड़ाई सत्येंद्र यादव और रणधीर सिंह में है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि तीसरा कोण भी इस लड़ाई में जो राणा प्रताप डब्लू हैं वो पिछली बार निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ रहे थे और जदयू का प्रत्याशी उनके कारण हार गया था, काफ़ी अच्छा खासा वोट लाया था। इस बार भी वो बागी के रूप में चुनाव लड़ रहा है, काफ़ी मजबूती चुनाव लड़ रहा है। कहीं ना कहीं इनके बागी होकर लड़ने का जो असर है परिणाम पे पड़ सकता है। हालांकि यहाँ पे राजपूतों की जो संख्या काफ़ी अच्छी खासी संख्या है। देखना होगा कि इसमें जो राजपूत का वोट है किधर गया है। और अन्य कम्युनिटी वहाँ पे एक बार और भी है कि जनसुराज ने वाईवी गिरी जो मशहूर अधिवक्ता है पटना उच्च न्यायालय उनको उतारा है। उनके पक्ष में ब्राह्मणों का वोट ज़्यादा
नज़र आ रहा है। लेकिन कुल मिलाकर जो बहुमत का आंकड़ा किसके तरफ गया, बहुमत का वोट किसके तरफ गया, ये कहना काफ़ी मुश्किल है। कि ये कहा सकता है कि यहाँ लड़ाई काफ़ी मतलब कि नेक टू नेक लड़ाई है। परिणाम किसके पक्ष में, ये कहना काफ़ी मुश्किल है। बात करते हैं एकमा विधानसभा सीट की। एकमा विधानसभा सीट से राजद ने जो विधायक हैं, निवर्तमान विधायक श्रीकांत यादव के एक बार फिर चुनाव मैदान में उतारा है। और यहाँ से जदयू ने बाहुबली जो विधायक है, पूर्व विधायक रहे हैं, ये मनोरंजन सिंह उर्फ धूमल सिंह, इनको भी चुनाव मैदान में उतारा है। और यहाँ भी जो देखा जा सकता है कि यहाँ भी लड़ाई कांटे की है। लेकिन जनसुराज ने भी राजपूत उम्मीदवार देव कुमार सिंह को यहाँ मैदान में उतारा है। और देव कुमार सिंह के बारे में बताया जा रहा है कि उनकी भी अच्छी खासी लोगों के बीच पैठ है। हालांकि वो लोजपा और जदयू सब पार्टियों में रह चुके हैं और इस बार वो जनसुराज से चुनाव मैदान में है। लेकिन यहाँ भी कहा जा रहा है कि लड़ाई काफ़ी नेक टू नेक यहाँ भी लड़ाई है। पक्ष किसके मैदान, चुनाव नतीजे किसके पक्ष में, ये बताना बड़ा मुश्किल सा लग रहा है। अब बात करें तरैया विधानसभा सीट की। तरैया विधानसभा सीट से जनक सिंह जो है निवर्तमान विधायक भाजपा के, वो भी चुनाव मैदान में है। और तरैया से राजद ने सरिंदर प्रताप सिंह को चुनाव मैदान में उतारा है। और ये सरिंदर प्रताप सिंह का जो माना जाता है कि ये भी राजपूत हैं और जनक सिंह भी राजपूत है। और ये चित्तौड़गढ़ कहा जाता है, ये सारण का चित्तौड़गढ़ कहा जाता है। राजपूतों की संख्या जो है यहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी है और काफ़ी प्रभावी भूमिका में है। जिसके पक्ष में राजपूत का वोट बहुमत में जाता है वो चुनाव जीतता है। और यहाँ लड़ाई काफ़ी कांटे की चल रही है और पलड़ा किसके पक्ष में भारी है, ये कहना बड़ा मुश्किल है। इस समय पर आपको सारण जिले की 10 विधानसभा सीटों का जो पैटर्न था, चुनावी पैटर्न, और जो लोगों से बातचीत का जो नतीजे आए उसकी मैंने चर्चा की। लेकिन चुनाव परिणाम अंततः क्या होगा ये तो 14 तारीख को मालूम चलेगा, जब ईवीएम में जो मत बंद है उनकी गिनती होगी और परिणाम का पूरी तरह से घोषणा होगी। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए बिहार तक।